दोस्तों, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये खबर आपके लिए है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2035 तक देश के सभी पुराने पासपोर्ट धीरे धीरे ई पासपोर्ट से बदल दिए जाएंगे। अब सवाल यही है कि ई पासपोर्ट होता क्या है, ये अलग कैसे है और क्या मौजूदा पासपोर्ट बदलवाना जरूरी है। देखिए, ई पासपोर्ट दिखने में आम पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना लगा होता है। मई 2025 के बाद से भारत में जो भी नए पासपोर्ट जारी हो रहे हैं वो सब ई पासपोर्ट हैं। इस चिप में पासपोर्ट धारक की एनक्रिप्टेड बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट वगैरह। ये डेटा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार स्टोर किया जाता है। इमिग्रेशन काउंटर पर मशीनें इसे बिना छुए पढ़ लेती हैं, जिससे पहचान जल्दी हो जाती है, ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से हो जाती है। एक ज़रूरी बात, यह चिप ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। इसमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी पासपोर्ट मशीन के पास लाने पर ही ये एक्टिव होती है। इससे आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती। अगर पहचान की बात करें तो ई पासपोर्ट के कवर पर ऊपर की तरफ सुनहरे रंग का इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सिंबल छपा होता है। इसके अलावा माइक्रो लेटर्स और खास रंगों जैसी अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर्स भी होती हैं। अब सरकार ई पासपोर्ट पर इतना फोकस क्यों कर रही है? दरअसल सरकार का कहना है कि यह नया सिस्टम पासपोर्ट फ्रॉड रोकने के लिए बहुत अहम है। अब जब कोई आवेदन करता है तो उसका बायोमेट्रिक डेटा सीधे सेंट्रल सर्वर से मिलाया जाता है। अगर पहले से उसके नाम पर कोई पासपोर्ट मौजूद है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। यानी एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट रखना लगभग नामुमकिन होगा। आपको यह जानना चाहिए कि भारत में कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ पासपोर्ट धारक हैं। MEA के मुताबिक 1 मई 2025 से 18 जनवरी 2026 के बीच भारत में करीब 93 लाख ई पासपोर्ट जारी हुए। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों ने भी अक्टूबर 2025 से ई पासपोर्ट जारी करना शुरू किया, जहां से करीब 3 लाख पासपोर्ट दिए गए। यानी कुल मिलाकर संख्या पहुंच चुकी है करीब 1 करोड़। अब दुनिया की बात करें तो दुनिया के 100 से ज्यादा देश पहले से ही ई पासपोर्ट प्रोसेस करने की सुविधा रखते हैं। अमेरिका ने 2007 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। इसके बाद फ्रांस, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या पुराने पासपोर्ट बेकार हो गए? नहीं। जिन लोगों के पास अभी साधारण नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट हैं वे एक्सपायरी तक पूरी तरह वैध रहेंगे, क्योंकि भारत में पासपोर्ट की वैधता 10 साल होती है। इसलिए सरकार ने 2035 तक पूरा ट्रांजिशन करने का लक्ष्य रखा है। पासपोर्ट बदलवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे चलकर ई पासपोर्ट ही वैलिड होगा।